लाल लाल हथेली और छोटे छोटे चरण वाले बाल रूप में श्री राम जी घुटनों और हथेलियों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैं वहां से भाग चला। श्री राम ने मुझे पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता हुआ जा रहा था वैसे वैसे ही मैं श्री हरि की भुजा को अपने पास आता देख रहा था। मैं ब्रह्मलोक तक गया, पर जब उड़ते हुए मैंने अपने पीछे की ओर देखा तो श्री राम की भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फासला था। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने ही पीछे आता हुआ पाया, जिसे देखकर मैं व्याकुल हो गया और भय से मैंने आंखें मूंद ली। तब जब मैंने आंखें खोली तो स्वयं को अवधपुरी में पाया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत ही उनके मुख में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत सारे ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग देखे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक की गई थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और करोड़ों शिव जी देखे। अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा देखे। अनगिनत लोकपाल, यम और काल देखे। अनगिनत विशाल पर्वत, भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था ना कभी सुना था, जिसकी कल्पना भी ना की जा सकती है। वहीं पर मैंने सारी अद्भुत सृष्टि देखी। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्षों तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड को देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव तथा दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा अनेकों जाति के देवतागण और दैत्यगण थे। वहां सभी जीव दूसरे प्रकार के ही थे। अनेकों पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत वहां दूसरे ही प्रकार के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप भी देखा। अनेकों अनुपम वस्तुएं भी देखी। प्रत्येक भवन में न्यारी सी अवधपुरी, भिन्न सी सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी देखे। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि सभी भाइयों को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखते हुए फिरता रहा। मैंने वहां पर सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री राम को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सभी जगह पर उनका वही शिशुपन, वही शोभा थी। कृपालु रघुवीर की इस प्रकार की मोह रूपी प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में फिरता रहा। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते भटकते जैसे ही 100 कल्प बीत गए, मैं अपने आश्रम में लौटकर आ गया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। और फिर जब मैंने प्रभु की अवधपुरी में अवतार के बारे में सुना तो प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक फिर उठकर दौड़ा। श्री राम के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे। मैं बार बार विचार करता कि यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा।
मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया था। मुझे व्याकुल देखकर प्रभु हंस दिए और उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया और श्री राम जी मेरे साथ फिर से लड़प्पन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से अपने मन को समझाता, पर वह शांत ही नहीं हो पा रहा था। श्री राम जी का बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता को स्मरण करके मैं अपने शरीर की सुध ही भूल गया और प्रभु रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मुझे प्रेम विहल देखकर प्रभु ने अपनी माया का प्रभाव को रोक दिया और अपने कर कमल मेरे सर पर रखकर दीन दयाल ने मेरे संपूर्ण दुख हर लिए। और दास को दीन देखकर श्री राम जी गंभीर स्वर में बोले, हे काकभुशुंडी, मुझे प्रसन्न जानकर तुम मुझसे वर मांगो। यह सुनकर काकभुशुंडी बोले, हे सुख के धाम, श्री राम जी दया करके मुझे अपनी भक्ति दीजिए। ऐसा ही हो कहकर रघुवीर बोले, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, तो ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा? इसलिए तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली।